मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में आपसी फूट खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। जहां बीती रात ग्वालियर में सिंधिया समर्थक के दो गुट आपस में ही भिड़ गए और थाने के सामने ही बीच सड़क पर जमकर लात घूंसों के साथ मारपीट की गई, जिसको काबू करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। तब जाकर दोनों गुटों को शांत कराया जा सका। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर आए हुए थे। ऐसे में सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता भिंड मेहगांव जिले से भी उनके स्वागत के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान भिंड जिले के ही रहने वाले सिंधिया समर्थक बीजेपी कार्यकर्ता प्रदीप दंडोतिया और सोनू करोसिया के बीच विवाद हो गया। देर रात पहले ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले और फिर मामला पड़ाव थाने तक जा पहुंचा, जहां एक बार फिर विवाद शुरू हो गया और थाने के बाहर ही दोनों पक्षों के बीच फिर से मारपीट होने लगी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और विवाद कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई। तब जाकर दोनों गुटों को अलग किया जा सका। भाजपा कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच हुआ यह विवाद पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जहां दलित कार्यकर्ता सोनू करोसिया का आरोप है कि भिंड जिले के ही रहने वाले प्रदीप दंडोतिया पहले भी उसे जाति सूचक गालियां देता रहा है और ग्वालियर में एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पर गालियां दी गई, जिसका विरोध करने पर उसने अपने साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। महाराज को छोड़ के आ रहा था तो ये मुझे वहाँ खड़ा मिला तो मुझसे बोला कि भिंड से भी लोग यहाँ राजनीति करने आते हैं और कुछ जाति सूचक गाली भी दी और साइड में ले जाके थोड़ा धक्का मुक्का किया। मेरा बिक्कू भैया थे वो पीछे रह गए थे तो मैंने आवाज़ दी उन्हें। मैंने बोला कि जी मुझसे गाली गलौज कर रहा है और फालतू की बात कर रहा है। कौन है, क्या करता है? जी प्रदीप दंडोतिया है। मेहगांव कहाँ है? मेहगांव से थोड़ी पास में एक गाँव है जलारीपुरा, वहाँ पर रहता है और मैं मेहगांव नगर से हूँ। वहीं पड़ाव थाने के एसआई का कहना है कि किसी बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच विवाद हो गया था, जहां दोनों ही पक्ष के लोग थाने पहुंचे थे, लेकिन किसी ने आवेदन नहीं दिया। बाद में सीनियर नेताओं ने मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर थाने में ही दोनों में आपसी समझौता करा लिया गया, जिस कारण किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ लोग कार्यकर्ता आए हुए थे, लेकिन उनके द्वारा न तो किसी ने रिपोर्ट की है और न किसी ने अपनी लिखित में आवेदन दिया है। ये जानकारी इतनी जो आपस में बातचीत से पता लगा है कि दोनों ही एक ही पार्टी कार्यकर्ता हैं। किसी बात को लेकर कोई बात चल रही थी स्टेशन पर, उसी बात को विवाद हुआ, उसी बात को लेकर वे थाने तक आए थे। थाने पर इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लोग आ गए थे। उन लोगों ने बातें सुनी। बात सुनने के बाद अपने साथ उन दोनों को लेके चले गए।